डायरेक्ट अनुमान आपके अनुसार कौन आ सकता है? ये कहना मुश्किल है कि कौन आ सकता है। देखिए, भीड़ मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में है। बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और बंगाल में भीड़ इसलिए भी है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ज़्यादा होता है, तो उत्सुकता बस वो भीड़ रहती है। मगर फिलहाल ममता बनर्जी अभी थोड़ी सी तो आगे ज़रूर चल रही हैं कि वहाँ का जनता मुख्यमंत्री को कभी 5 साल में या 10 साल में नहीं बदलती है। जो एक वहाँ का बैकग्राउंड रहा है, मुख्यमंत्री का कल्चर कह सकते हैं। अगर हम जोड़ेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री में तो शायद आधा दर्जन नाम भी जोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर बंगाल की पॉलिटिक्स को अगर पढ़ेंगे तो आधा दर्जन मुख्यमंत्री वहाँ पर जोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं 70 सालों में जहाँ पर ज्योति बसु ही कितना टर्म मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य या बीबी राय। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मैं आदित्य हूँ, हमारे दाहिनी ओर रविकांत जी हैं झकास भारत से। अभी हम लोग बंगाल इलेक्शन को लेकर खास स्टोरी कर रहे हैं और हम इनसे रविकांत जी से विशेष टिप्पणी चाहेंगे। जो बंगाल इलेक्शन में हो रहा है, जो वोट का जो चेंजिंग हो रहा है, हिंदू वोट, मुसलमान वोट किस ओर जा रही है, भीड़ जो लग रहा है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहेंगे। पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हिंदू मुस्लिम वोट का जो समीकरण है बंगाल में, उस पर आपका क्या करना है? जैसे कि जो वहाँ हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण का बात है, उसमें है कि हिंदू वोट तो ज़रूर से ज़रूर होगा, बीजेपी की तरफ होगा, और मुस्लिम वोट ममता बनर्जी में होगा। लेफ्ट जो पार्टियां, तमाम पार्टी है, और कांग्रेस, ये दोनों का जिस प्रकार से जो गठजोड़ पिछले बार इस बार भी देखने के लिए मिला है, और जो इनका पहला स्ट्रेटजी है ममता बनर्जी के सामने, ये दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और वामपंथ, इनकी जो पार्टी है वह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सामने तो अब बीजेपी लड़ेगी। मगर इस चुनाव में सबसे बड़ा जो बदलाव है वह यह है कि बीजेपी फाइट में है। पिछली बार बीजेपी तीसरी और चौथी पार्टी थी, इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड के लिए लड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसमें हिंदू और मुस्लिम का वोट का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि बगल में ही अगर बिहार में आएंगे और तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में तो खास करके। तो क्या लगता है कि बंगाल इलेक्शन में क्या पूरा ओपोजिशन ममता बनर्जी के साथ है? ऑपोजिशन मतलब कि जो विपक्ष है जी, विपक्ष वो की साथ बात है। वो ऑटोमेटिक इसलिए भी वो कहीं ना कहीं साथ नहीं है कि हमें तो लगता है कि वो गठबंधन कर लेते तो ज़्यादा फायदा होता, मगर यह उनकी पार्टी की नीति है। इस पर हमारी राय या किसी और की राय बहुत ही छोटी मानी जाएगी, क्योंकि ये ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है कि हम यह चुनाव निकाल लेंगे। उन्होंने पिछली बार 184 सीटें जीती थी, और ममता बनर्जी अभी भी थोड़ी पोजीशन में हैं। कांग्रेस का पूरे इलेक्शन में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या राहुल गांधी छोड़ चुके हैं बंगाल ममता दीदी के पास? राहुल गांधी ये तो अब बंगाल इलेक्शन में ये कहाँ से मतलब आ गए, मगर हाँ, राहुल गांधी की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो वो तो नेशनल पार्टी है, मगर नेशनल पार्टी क्या सिर्फ कहने के लिए है? ये इस चुनाव में दिख जाएगा कि जब उनकी जैसे अब फाइट अब ममता वर्सेज मोदी हो गया है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ममता और मोदी के बीच में नहीं लड़ाई हो रही है, अमित शाह और ममता दीदी के बीच में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, वो तो बाक युद्ध तो जब चुनाव आता है तो वो तो चलते रहता है। क्योंकि बिहार इलेक्शन में अमित शाह जी नहीं दिखाई दिए, लेकिन बंगाल इलेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार जी थे, तो वो अपना एक जो दायरा था वो काम कर रहे थे। मगर वहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ जी को रोका जाएगा, अमित शाह का फ्लाइट इधर से उधर किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा ममता बनर्जी के इलेक्शन पर। नंदीग्राम जहाँ से वो लड़ रही है ममता बनर्जी, उस पर आपका क्या कहना है? नंदीग्राम का क्या समीकरण हो सकता है? देखिए, कोई एक विधानसभा का समीकरण से तो नहीं तय होना चाहिए, मगर नंदीग्राम अगर लड़ रही हैं तो निश्चित तौर पर वह कुछ सोच समझ कर, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री 10 सालों से हैं, और ऐसा वैसा नहीं है कि किसी बहुमत को लाने के लिए ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी या क्या कुछ। उनको जनता का फुल सपोर्ट था, फुल मैंडेट था, तो वह मुख्यमंत्री थी। उससे पहले वह यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थी। तो और जो सामने जो उनके फाइट करते हैं और जो कई सीटों पर और कर रहे हैं, तो जितने भी ममता बनर्जी के करीबी लोग थे वह कहीं ना कहीं मोदी और बीजेपी से प्रभावित थे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब जाने वाली हैं। मगर हम यही कहेंगे कि वह परिणाम तक इंतज़ार कर लें, क्योंकि
जो लोग ये सोच रहे हैं ममता बनर्जी जाने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है जो 2 मई को आएगा। और इसका चुनाव 8 चरणों में होना है, तो 27 मार्च से ही शुरू है और ये भर महीने, सवा महीने लगभग चलेगा। 35 दिन का ये चुनाव राउंड सर्किल है और महीने भर से ये चुनाव प्रचार जिस प्रकार से जारी है, और तो फिर उसके बाद 2 मई को क्लियर हो जाएगा उस पर। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल इलेक्शन में कितनी सीट ला सकती है? भारतीय जनता पार्टी इस बार जितना भी लाए वह उसकी जीत होगी। और 100 के तो अभी तो जैसे भाषण दे रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, तो वो 200 सीटें आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर 200 सीटें फ़िलहाल, पिछली बार 3 सीटें थी और इस बार 200 सीटें हो जाएगी। वह लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र सोच रहे होंगे, तो वैसा नहीं होता है कि लोकसभा के चुनाव में आप वहाँ के लगभग 40% सीटें जीत लिए तो विधानसभा में 50% सीटें जीत लीजिएगा। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा रहता है और स्थानीय नेता रहता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जितने भी नेता आ रहे हैं वो ममता बनर्जी के पाले से आ रहे हैं। जो ज़्यादातर नेता हैं, दिनेश त्रिवेदी जो रेल मंत्री रहते हैं, मुकुल राय, शिवेंदु अधिकारी, ये सब जो और भी नाम हैं, ये तो कुछ चर्चित नाम है इसलिए मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। मगर जो 3 चीज़ों से सरकार और उसका जो तय होता है वह है नीति, नीयत और नेता। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनका नेता स्पष्ट है, वह ममता बनर्जी हैं। उन्हें जनता ही नहीं, देश जानता है कि ममता बनर्जी का एक तेवर है। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता को डिक्लेयर नहीं किया वहाँ पर। जी, ये लॉस भी कह सकते हैं और फ़ायदा भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने नेता का चेहरा नहीं दिखाया था और बहुत बड़ी चुनाव जीत लिए थे। और जो बंगाल का चुनाव है उसमें शायद ममता बनर्जी कितना भी हैं तो वो एक ईमानदार छवि तो रखती हैं, और जिस प्रकार का लिबाज वह पहनती हैं तो उसमें वो, और जिस प्रकार से बंगाली मानुष को कह सकते हैं प्रभावित करती है उनकी बातें, पैर टूट गया और भी जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तो वो लुभाने में कामयाब रहेंगे अपनी प्रभाव से। आज सदन में सुशील कुमार मोदी जी पेट्रोल, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को लेकर सदन में बात कर रहे थे। क्या उस बात का असर होगा कि 10 साल तक पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही रहेंगे, जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे? क्या पेट्रोल डीजल का भी दाम बंगाल इलेक्शन में प्रभावित कर सकता है इलेक्शन को? हाँ, किसी भी चुनाव में प्रभावित तो करता है, क्योंकि नेता जब मंच से बोलते हैं तो उसका प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका तो होना ही होना है। महंगाई आपके पास अधिक है, बेरोजगारी पर जिस प्रकार से मोदी जी 2014 के पहले घेरा करते थे, इसी महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और तमाम शीर्षस्थ नेता जो आज सत्ता के केंद्र में, बिंदु में मंत्रालय वहाँ संभाल रहे हैं, तो उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रवक्ता वहाँ पर वह इस बात पर घिरेंगे नहीं, उस बात पर वो उस पॉइंट पे हार जाएंगे, महंगाई वाले पॉइंट पे, और इसका लाभ ममता बनर्जी को मिलेगा। मतलब सीधे सीधे बात है कि बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में लड़ाई हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी या सरकार बना सकती है? क्यों नहीं। जब पहले और दूसरे पोजीशन की बात हुई तो निश्चित तौर पर, और ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर बीजेपी विपक्ष में भी आ जाती है तो पिछली बार वह कहाँ थी। ये एक बड़ी बात है कि पिछली बार लगभग 250 सीटों से भी ज़्यादा ममता बनर्जी वहाँ जीती थी। 40 से ऊपर कांग्रेस की सीटें थी, 40 से ऊपर वामपंथी पार्टियों की सीटें थी, और बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 10% वोट थे, और 10 से 11% वोट थे, और 3 सीटें थी, मात्र 3 सीटें। और 3 सीटों से अगर वो 100 के पार ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है बीजेपी के लिए। वहाँ पे कई संगठन मंत्री बीजेपी के जो काम कर रहे हैं वो निरंतर इस प्रकार से 10 वर्ष से लगे हुए हैं इसी परिणाम के लिए, जिस परिणाम का मोदी और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वहाँ दम भर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा इस इलेक्शन में? बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज तो दूना से तो अधिक रहेगा। सीट का तो कोई अनुमान नहीं है, विपक्ष तो तय है, अब सत्ता पक्ष की रेस है। विपक्ष तो तय है, इस पे तो वामपंथ पार्टियां और कांग्रेस बाहर चली गई। यह एक अलग बात है कि तमाम लोगों ने अगर गठबंधन क्यों नहीं किया, ये ममता बनर्जी को कॉन्फिडेंस है कि वह चुनाव निकाल लेंगी, तो वो। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताकर चुनाव डायरेक्ट लड़ना कहीं ना कहीं बंगाल इलेक्शन इससे प्रभावित हो सकता है? क्योंकि वहाँ की जनता को नेता नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी का, नुकसान तो हो सकता है। देखिए, नेता पहले क्लियर करने में क्या होता है
कि गुटबाजियाँ बढ़ जाती है। अगर आप जैसे दिल्ली इलेक्शन में 2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार विजय गोयल और किरण बेदी का नाम आगे करके फिर हर्षवर्धन को वहाँ पर किया गया। तो गुटबाजियाँ जो बनती है और गुटबाजियाँ जब बढ़ती है, किसी का नाम आप आगे कर दिए तो जो सामने वाला जो 3-4 नेता को लग रहा है कि अभी क्या हो, अभी है कि किसी भी प्रकार जोड़ लगाओ और हम उस सत्ता तक आ गए तो फिर बाद में अपना पार्टी का मामला होगा, तो उसमें आशा जगा रहता है। मगर पहले ही नेता क्लियर हो गया, अगर उसके चेहरे पे अगर हम चुनाव जीत कर आ गए तो फिर तो अंदर में ही गुटबाजी शुरू हो जाती है। इसके डर से भी और भी कई कारण हैं कि अगर कोई एक चेहरा दे देंगे हम तो हो सकता है कि उसी पर ज़्यादा केंद्र बिंदु, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका क्रियाकलाप, उसका कार्यकलाप, तो उस पर वो आ जाता है। इसीलिए हो सकता है कि नाम डिक्लेयर न करके जोखिम भी लिए हैं और नाम न डिक्लेयर करके अच्छा भी किया। क्या लगता है अभी कौन आ सकता है इस इलेक्शन में? ये कन्फर्म पूछ रहे हैं सीट या वोटिंग परसेंटेज? वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ही पूछ रहे हैं, और डायरेक्ट अनुमान आपके अनुसार कौन आ सकता है? मेरे अनुसार तो ये कहना मुश्किल है कि कौन आ सकता है, मगर फिर भी जो पहले से मुख्यमंत्री हैं और वो जिस प्रकार से, देखिए भीड़ मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में है। बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, ये बातें सही है। और भीड़ अगर ये पता करेंगे तो 2015 में बिहार में उससे भी ज़्यादा थी। और बंगाल में भीड़ इसलिए भी है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ज़्यादा होता है, तो उत्सुकता बस वो भीड़ रहती है। मगर फिलहाल ममता बनर्जी अभी थोड़ी सी तो आगे ज़रूर चल रही हैं, 155 सीट के करीब तो ज़रूर कहा जा सकता है। अगर 294 सीटों पर अनुभव, कहे कि वहाँ का एक और जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का जनता मुख्यमंत्री को कभी 5 साल में या 10 साल में नहीं बदलती है। जो एक वहाँ का बैकग्राउंड रहा है मुख्यमंत्री का, कल्चर कह सकते हैं। अगर हम जोड़ेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री में तो शायद आधा दर्जन नाम भी जोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर बंगाल की पॉलिटिक्स को अगर पढ़ेंगे तो आधा दर्जन मुख्यमंत्री वहाँ पर जोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं 70 सालों में जहाँ पर ज्योति बसु ही कितना टर्म मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य या बीबी राय, फिर ये ममता बनर्जी खुद ही 10 साल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता एक आध बार और मौका दे सकती है। भीड़ की आप बात किए रैली में, हिंदू मुस्लिम एक बड़ा कारण है। मुसलमान वोट का जो होगा ओवैसी साहब वहाँ पर गए हैं तो कहीं हो सकता है बिहार की तरह ही काट ले, मगर मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं वो अभी अपने इकट्ठा देने में विश्वास करेंगे। वामपंथ और कांग्रेस पे ज़्यादा वो खर्च नहीं करेंगे। आप रैली में भीड़ की बात किए। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, प्रधानमंत्री जी बोले हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन भीड़ जो दिखाई दे रही है लोगों के पास मास्क नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आदेश है उसको अवहेलना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? बिल्कुल, सभी पार्टियों द्वारा की जा रही है। और जब वो बात करते हैं कि मास्क लगाएं, 2 गज दूरी या बेहद है ज़रूरी, ऐसे करके बहुत स्लोगन बनाते हैं, तो पहले खुद कर लेना। हम लोग भी अभी यहाँ पर एक ही गज में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो 2 ही लोग हैं, तो ये भी हमारी गलती है। अगर सचमुच में कोरोना वैश्विक महामारी इस प्रकार से है तो इस गलती को हम लोगों को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। और उतना बड़ा भीड़ है तो प्रधानमंत्री को जरूर चिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, चिंतन तो करना ही चाहिए। गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को सोचना चाहिए, लापरवाही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई इलाकों में लॉकडाउन हो चुका है, नागपुर जैसे इलाकों में। क्या इलेक्शन बाद बंगाल में भी हो सकता है क्या? हाँ, तो अभी चुनाव है तो नेता सबका तो अभी पर्व भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविकांत जी थे, मैं आदित्य हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।